अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है और मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशनलिस्ट हूँ। हमारी क्लिनिक पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको प्रोस्टेट की सिम्टम्स होती हैं, जिसके अंदर उनका प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उनका 80 ग्राम, 100 ग्राम, 120 ग्राम, उनको पेशाब करने में तकलीफ़ है, उनको बार बार पेशाब आता है या बाज़ औक़ात वो पेशाब करते हैं और पेशाब करने के बाद वो उनका स्टिल फील ये होता है कि पेशाब जो है पूरा नहीं एम्प्टी आउट हुआ है, यानी बाहर नहीं निकला है, स्टिल उनके मसाने में पेशाब है। वो बहुत सारी ऐसी दवाएं खा रहे होते हैं सालों साल से, टेमोक्सिलिन वगैरह खा रहे होते हैं, ड्यूडाउट वगैरह खा रहे होते हैं, लेकिन उनकी सिम्टम्स जो होते हैं उनकी नहीं इम्प्रूव कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको जो सर्जरी के लिए फ़िट नहीं होते, जिनके एनेस्थीसिया का इशू होता है, जिनको कार्डियक की इश्यूज़ होती हैं, जिनके बाईपास हो चुकी होती है, जिनकी बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो 80 साल 90 साल के होते हैं, जिनकी फिजिबिलिटी नहीं होती कि वो एनेस्थीसिया के लिए फ़िट हो सकें, और उसके लिए जो है, लेकिन उनकी सिम्टम्स जो होती हैं उनको उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब कर रही होती है। इसके अंदर जो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो हमसे रब्ता करते हैं। अब पेशेंट जो हमसे रब्ता करते हैं तो हम उनको यही समझाते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर होता है प्रोस्टेट के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है कि TURP जो है स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस है, लेकिन आजकल के ज़माने के अंदर ऐसे बहुत सारे नए प्रोसीजर्स आए हैं जिनके अंदर सर्जरी नहीं होती है, जिनके अंदर कोई बेहोशी नहीं होती, डे केयर प्रोसीजर होता है, सिर्फ एक खून की एक छोटी सी नाली के ज़रिए जाके और हम उस प्रोस्टेट ग्लैंड की एनाटॉमी देखते हैं, और देखने के बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड को जो आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, प्रोस्टेटिक आर्टरी, उसको हम एम्बोलाइज करते हैं। इसका जो मकसद होता है एम्बोलाइजेशन का, वो यही होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एक बहुत रिच होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी ब्लड सप्लाई होती है, जिससे वो प्रोस्टेट ग्लैंड आपका बढ़ जाता है। ये टेंडेंसी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स में होती हैं जिनके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है बढ़ जाता है उनका, और उनको पेशाब की रुकावट होती है। तो उनका मकसद ये होता है कि उसकी वेसल्स को ब्लॉक करें। जब वेसल्स ब्लॉक करते हैं तो पेशेंट का जो प्रोस्टेट होता है उसकी एट्रॉफी होती है, यानी वो श्रिंक करता है। जब श्रिंक करता है तो वो एक आपका प्रोस्टेट यूरेथ्रा जो होता है उसमें स्पेस नहीं होती उसकी। जब वो श्रिंक करता है तो आपको अंदर स्पेस ही क्रिएट होती है, और जब स्पेस क्रिएट होती है तो वो पेशाब जो होता है वो आराम से पेशेंट पास आउट करता है। तो ये चीज़ जो है पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जो आप बगैर सर्जरी के, बगैर बेहोशी के, किसी हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी कोई काटम पीटम की ज़रूरत नहीं है। TURP एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है, लेकिन उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके अंदर एक ब्लीडिंग बहुत इशू है। उसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक बहुत बड़ा इशू होता है सर्जरी के बाद, और उसके बाद रिकरेंसेस होती हैं उसके बाद। तो आप इस बात को आप सोच सकते हैं, वो हजरात जिनको प्रोस्टेट की इशू है, जिनका प्रोस्टेट 80 ग्राम से ऊपर है, 60 ग्राम से ऊपर है, और वो चाहते हैं कि अगर उनकी ऐसा कोई प्रोसीजर जो उनके सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकता है, वो प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन है। और दुनिया के अंदर अभी एक बड़ा रूटीन प्रैक्टिस है। अगर आप वेस्ट में जाके देखें, वेस्ट के अंदर US में जाके देखें, और नॉर्थ अमेरिका में देखें, और यूरोप में देखें, उनकी गाइडलाइंस के अंदर ये चीज़ें जो हैं ये रिकमेंडेशन के अंदर है कि प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन इज़ एन अल्टरनेटिव प्रोसीजर है, यानी ये मतलब मुतबादिल प्रोसीजर है उन पेशेंट के लिए जिनको सर्जरी के लिए जो फिट नहीं है। और हमें इस चीज़ को अवेयर करना है अपने लोगों के अंदर, ताकि ये लोगों को पता हो कि आपके पास एक मुतबादिल प्रोसीजर है जो आप प्रोस्टेट के लिए कर सकते हैं विदाउट सर्जरी। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं हमारे प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन क्लिनिक के लिए, तो हमारे जो सोशल वेबसाइट्स है इसके नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे इसके बारे में। शुक्रिया।